स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिएटिव एकेडमी में। आज का वीडियो सीटेट 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखकर पर्यावरण विषय पर आधारित एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो सीटेट की परीक्षा में पर्यावरण भाग से 15 नंबर का प्रश्न बार बार पूछता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर अध्ययन करें इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। टोटल पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। पर्यावरण विषय के रूप में कक्षा 1 और कक्षा 2 में नहीं है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ भी है। अगला पॉइंट है जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि को देखना व उसकी नकल करना बच्चों को बहुत ही अधिक क्या लगता है, रोचक लगता है। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि को देखना व उनकी नकल करना बच्चों को बहुत ही आकर्षित करता है, बहुत ही रोचक लगता है। बच्चे उनकी नकल कर हूबहू उनकी नकल को उतारते हैं। अब अगला पॉइंट है मशहूर कलाकार विष्णु चिलांकर। कौन? विष्णु चिलांकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे। ये सूखे पत्तों से बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। कौन? विष्णु चिलांकर। अगला पॉइंट है चूहों में जो चूहे होते हैं देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने व छूने व स्वाद की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। किसमें? चूहों में। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, स्वाद की क्षमता व छूने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है हांगकांग। कहाँ के लोग? हांगकांग। हांगकांग के लोगों को सांप खाना बेहद पसंद है। ये लोग होटलों में जाके इसे लिंग हू फेन के नाम से मांगते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि कहाँ के लोग लिंग हू फेन को मांगते हैं होटलों में जाके। वो है हांगकांग के लोग। होटलों में जाके इसे लिंग हू फेन के नाम से मांगते हैं। अगला पॉइंट है सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोगों को पसंद है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी हुई मछली काफी पसंद है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केरल के लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ को अधिक पसंद करते हैं। कहाँ के लोग टेपिकोआ को अधिक पसंद करते हैं? केरल के लोग। ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। बार बार क्वेश्चन पूछता है सीटेट में कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाता है झटके से। वह है मैना। वही क्वेश्चन पूछता है दूसरी तरह से कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। वह पक्षी होगा उल्लू। यही क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है दोनों में, मैना और उल्लू। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि झटके से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाता, तो राइट आंसर होगा मैना। और अगर ये वहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है, इसका राइट आंसर होगा उल्लू। अगला पॉइंट है जो पक्षियों के पंख होते हैं उनके शरीर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि कंप्यूटर द्वारा भी अब लिखी जाती है। बर्तन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी बर्तन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। जो ब्रेल लिपि थी
वो कंप्यूटर द्वारा लिखी जा रही है इस समय। और जो ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? लुई ब्रेल। ये कहाँ के थे? फ्रांस के देश के निवासी थे। जब यह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीली चीज उनकी आंख में चुभ गई या चोट लग गई और उनकी आंख खराब हो गई। यह पढ़ने में लुई ब्रेल पढ़ने में बहुत ही अच्छे व रुचि लेते थे। इन्होंने एक तरीका, जब इनकी आंख खराब हो गई तो इन्होंने पढ़ने के लिए एक तरीका इजाद किया, छू कर पढ़ने के लिए का तरीका इजाद किया। बाद में इस तरीके को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 6। इन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 6। वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन बार बार इसी बुक से आता है सीटेट में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्थानीय खेल। स्थानीय खेलों के नाम जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा, पे आदि। अगला पॉइंट है असम। असम का कौन सा गांव? मोलन गांव में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर यहाँ के जमीन से 10 फुट लगभग ऊंचे बने होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ अधिक बारिश होती है, वहाँ के घर जमीन से 10 फुट ऊंचे होते हैं। वह जगह है असम। और इन्हें मजबूत खम्भों से पर बांध देते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बहुत बारिश होती है तथा बर्फ भी पड़ता है। यहाँ मकान पत्थर व ईंट के बने होते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से घुमाया है। यहाँ पूछता है बार बार क्वेश्चन परीक्षा में कि वह स्थान जहाँ के बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ के घर पत्थर व ईंट से बने होते हैं, तो वह स्थान होगा मनाली। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि वह स्थान जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और जमीन से 10 फुट लगभग ऊंचे मकान बने होते हैं और यह लकड़ी के मकान बने होते हैं, वह स्थान होगा असम। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। कहाँ बहुत बारिश कम होती है? राजस्थान में। यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं तथा यहाँ के लोगों के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। मिट्टी की दीवारें मोटी होती हैं, कंकड़ीली और झाड़ियों से बनी होती हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ के लोगों की घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं, गर्मी अधिक पड़ती है, वह कंकड़ीली झाड़ियों से घर बना होता है, वह स्थान होगा राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चंपू चलाना। चारों ओर नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। वह स्थान कौन सा है? श्रीनगर, कश्मीर। राजस्थान का बज्जू गांव। बज्जू गांव कहाँ है? राजस्थान में। जहाँ कुछ लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और यह खास तरह से इकट्ठा किया जाता है और तरीका होता है टाका बनाकर। आंगन में गड्ढा बनाकर उसमें पक्का करके टाका बनाते हैं। अगला पॉइंट है असम में बारिश बहुत अधिक होने से बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बांस के पुल का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं? असम। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लद्दाख में
लोग नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, जो लकड़ी से बना झूला, 4-5 लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। अगला पॉइंट है, केरल के कुछ भागों में पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव को क्या कहते हैं? बल्लम का प्रयोग होता है। कहाँ? केरल में। सभी प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं इसी बुक से क्वेश्चन। तो अगला पॉइंट है, उत्तर की पहाड़ियों में मीलों फैली बर्फ पर चलकर हाथ पकड़कर बच्चे स्कूल जाते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हो तो वो फिसल भी सकते हैं। कितना रिस्क है, तभी वह बच्चे वहां के स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड वह इलाका जहां दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, वह इलाका है उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, छिपकली। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। छोटे छेद जैसे छिपकली के भी कान होते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि छिपकली के भी कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। किसके कान? मगरमच्छ के। हाथी के खाल पर बने बाल होते हैं। हाथी के खाल पर भी क्या होते हैं? बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान, ध्यान से दीजिए इस पॉइंट को, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। ठीक। एक बड़ा हाथी, इससे क्वेश्चन कई बार टेट में पूछा है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अधिक पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 ग्राम होता है। 200 किलो होता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। राजस्थान के खेजड़ी जो गांव है, यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई, क्योंकि पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। कहाँ? कौन सा इलाका? खेजड़ी का इलाका राजस्थान में। खेजड़ी किसे कहते हैं? खेजड़ी रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। यह एक पेड़ होता है जो रेगिस्तानी इलाके में बहुत पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता, मतलब इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता और इसकी छाल, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, खेजड़ी के। इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं और इसकी घनी छाया में रहते हैं, खेजड़ी के पेड़ पे। बिहार, मुजफ्फरपुर जिला, गांव बोचाहा। अगला पॉइंट है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची का फूल फरवरी में महीने में खिलता है। किसका फूल? लीची का फूल। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियों के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खियों के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा माह अक्टूबर से दिसंबर का होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, जिसमें रानी चींटी अंडे देती है। दीमक, ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं, किस तरह? चींटियों की तरह। अगला पॉइंट है, गांधीधाम जो अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। मंडगांव गोवा राज्य में है। चारों तरफ हरियाली मैदानों की लाल मिट्टी में उगे हुए छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवा, यह क्या कहलाता है? गोवा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग व 2000 पुल हैं। उद्दीपी स्टेशन, उद्दीपी स्टेशन गर्मा गर्म इडली, बड़ा केला छोटे छोटे मिलते हैं। कहाँ? उद्दीपी स्टेशन। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल। कोटायम स्टेशन पड़ता है। मलयालम में बलियम्मा को क्या कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को कहते हैं मलयालम में बलियम्मा, जो मौसी कहलाती है। अम्मुमा, अपनी माँ की माँ को, अपनी माँ की माँ को मलयालम में क्या कहते हैं? अम्मुमा। ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।